सभी को सादर नमस्ते। महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समोल्लास समावर्तन, विवाह और गृहाश्रम का विषय इस समोल्लास में कहा गया है। आज हम इसी को क्रमशः चौथी कक्षा के रूप में ले रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समोल्लास, पृष्ठ संख्या 89, परोपकारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण। आप लोग अपने वहां देखना चाहें तो श्लोक की दृष्टि से देख सकते हैं। जो श्लोक आज प्रारंभ होगा, अष्टवर्षा भवेत गौरी। तो पीछे का प्रसंग ये चल रहा है कि विवाह किससे करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए। तो इस विषय में महर्षि ने जो बातें पीछे बताई थी उसके ऊपर पूर्व पक्षी प्रश्न रख रहा है, उसे वो ठीक नहीं लगा। ये महर्षि ने महिलाओं की, स्त्रियों की विवाह की आयु 16 से 24 वर्ष उत्तम मानी है। इसमें भी भेद है, ये उपयुक्त तो उचित काल है। इसमें भी 16 से 18 नीचे का भाग है, 18 से 20 मध्यम स्थिति है और 20 से ऊपर 24 तक श्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन 16 से 24 तक विवाह के योग्य होती है, विवाह किया जा सकता है, कर देना चाहिए या कर लेना चाहिए। इसके ऊपर पूर्व पक्षी का आक्षेप है, वो एक कुछ शास्त्रों के श्लोक दे रहे हैं जिसमें इस आयु को लेकर के भिन्नता बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आपने जो ये संख्या बताई है आयु की 16 से ऊपर, वो गलत है। इस दृष्टि से ये श्लोक है। तो प्रश्न है, अष्टवर्षा भवेत गौरी नववर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेत कन्या ततः ऊर्ध्वम रजस्वला। कन्या के बारे में कहा जा रहा है, जब वो 8 वर्ष की होवे तो उसका नाम गौरी होता है। एक स्थिति विशेष का एक नाम दे दिया। 9 वर्ष की होगी तो रोहिणी नाम होगा, यानी उस स्तर का एक। 10 वर्षा भवेत कन्या, और 10वां वर्ष जब होगा तो उसको अब कन्या कहेंगे। उससे पहले बालिका है और है, लेकिन 10 वर्ष की होने पे एक कन्या नाम इन्होंने दिया। और ततः ऊर्ध्वम रजस्वला, इससे ऊपर यानी 10 वर्ष से ऊपर उसका नाम रजस्वला होगा। तो रजस्वला का अभिप्राय होता है जिसका रजो धर्म प्रारंभ हो गया है, रज की प्रवृत्ति हो गई है, मासिक धर्म प्रारंभ हो गया है, उसको, उस कन्या को रजस्वला के नाम से कहा जाता है। तो एक तो रजस्राव का काल होता है जितना भी 3, 4, 5 दिन का, उस काल में भी स्त्री को, कन्या को रजस्वला कहा जाता है। इस समय रजस्राव हो रहा है। लेकिन वैसे भी यहाँ जिस श्लोक में जिस तरह से कहा गया है, तो जब उसका प्रारंभ हो गया उससे लेके आगे के सभी कालों में, यानी उन 3 या 5 दिनों को के अतिरिक्त समय में भी उसको रजस्वला नाम देना चाहिए। अब ये 4 नाम इन्होंने दिए, इसके ऊपर आगे कह रहे हैं, माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च त्रयस्ते नरकम यान्ति दृष्ट्वा कन्याम रजस्वलाम। माता, पिता और बड़ा भाई, तो माता पिता का दायित्व होता ही है और बड़े भाई का भी दायित्व होता है। ये मानते हुए कह रहे हैं कि यदि वो अपनी कन्या को अथवा अपनी छोटी बहन को रजस्वला स्थिति में देख लेते हैं, यानी वो रजस्वला हो जाती है, यदि 10 वर्ष से ऊपर हो जाती है। यहाँ चूंकि इन्होंने 10 वर्ष से ऊपर रजस्वला नाम दिया है, भले ही उस कन्या की रजो प्रवृत्ति न हुई हो, आरंभ न हुई हो, वो 11, 12, 13, 14 वर्ष में भी हो सकती है, स्थिति में भिन्नता होती है। तो लेकिन 10 वर्ष से ऊपर हो जाए इस श्लोक के अनुसार, तो ये तीनों ही, यानी माता, पिता और बड़े भाई, नरक को प्राप्त होते हैं, अर्थात निंदा के भाग होते हैं, पाप के भागी बनते हैं। उद्देश्य यहां पर यह है कि जैसे ही
कन्या रजस्वला हो जाए या 10 वर्ष से ऊपर की हो जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए। माता पिता भाई कन्या को देख रहे हैं मतलब वो अभी अपने पितृगृह में है। जब विवाह हो जाता है तो पति कुल में चली जाएगी, तो वहां अब ये देखना नहीं कहलाएगा, तो अपने घर में रखना ये दोष के रूप में कहा गया है। और ये श्लोक लिखे हैं, ये श्लोक पाराशरी 768 पाराशरी ग्रंथ है उसके, और शीघ्र बोध ये भी एक पुस्तक है, उसमें ये श्लोक मिलते हैं। अर्थात ये शास्त्र का उदाहरण देते हुए, ग्रंथ का उदाहरण देते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि शास्त्र तो ये कह रहा है, शब्द प्रमाण तो ये कह रहा है, जो कि आपके पूर्व कथन से विपरीत हो रहा है। आपने 16 से 24 का कहा था। इसी का अर्थ महर्षि ने लिखा है पूर्व पक्षी की तरफ से ही, कि कन्या की 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या, और उसके आगे रजस्वला संज्ञा होती है। संज्ञा कहते हैं नाम को, ये नाम उसका पड़ जाता है। जैसे हम कहते हैं शिशु, बालक, बालिका, कन्या, या नवयुवक, नवयुवती, या युवक, युवती, प्रौढ़, वृद्ध, ये जो संज्ञाएं हैं ऐसे ही ये संज्ञाएं रखी गई हैं। 10वें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को माता पिता और उसका बड़ा भाई ये तीनों देख के नरक में गिरते हैं। तो 10वां वर्ष पूरा हो गया और फिर भी विवाह नहीं किया है तो ये नरक में जाते हैं, दोष उनका होता है। तो वास्तव में ये महर्षि पर दोष दिखा रहा है इस श्लोक को उद्धृत करते हुए। तो महर्षि इसका उत्तर दे रहे हैं। देखिए, उत्तर देने की अनेक पद्धतियां होती हैं। एक सीधे कह देना, और कि आपका ये बात गलत है और क्यों गलत है, ऐसा भी महर्षि बहुत जगह करते हैं। लेकिन अनेक स्थानों पर प्रश्नकर्ता के मुख से ही उत्तर निकलवाते हैं, उसी से उन दोषों को निकलवाते हैं जो कि सिद्धांती को कहने होते हैं कि देखिए इस कारण से ये बात गलत है, इस कारण से ये बात मान्य नहीं है, ये उसी से निकलवाते हैं। तो उसके लिए सिद्धांती को भी कुछ ऐसा कहना पड़ेगा जिससे कि वो बोले, कुछ गलत कहना पड़ेगा। जैसे सिद्धांती को पूर्व पक्षी का यानी प्रश्नकर्ता की बात गलत लग रही है और वो उसका खंडन करना चाह रहा है, ऐसे ही सिद्धांती कोई ऐसी उटपटांग बात बोलेगा जिसको कि पूर्व पक्षी यानी प्रश्नकर्ता भी स्वीकार नहीं करता और गलत मानता हो, फिर वो भी उसी भाषा में बोलने लगेगा। तब उसको कहते हैं देखो ऐसी ही बात आपके कथन में भी है, यही दोष तो आपके कथन में है। इसलिए जैसे आप मेरा कथन यानी सिद्धांति का कथन अमान्य कर रहे हो, इस दृष्टि से आपका कथन भी अमान्य होता है। तो सामने वाले से बात निकलवा के फिर उसका खंडन करना, ये एक शैली है, न्याय दर्शन की शैली है, बातचीत की शैली है। महर्षि दयानंद भी इसका अनेक स्थानों पर प्रयोग करते हैं, यहां भी महर्षि ने किया है। अब उत्तर क्या दे रहे हैं महर्षि? ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा ने ये कहा, ब्रह्मा ये बात कहते हैं। अब जैसे प्रश्नकर्ता ने 2 श्लोक दे दिए तो महर्षि ने भी यहां पर 2 श्लोक दे दिए। शब्द प्रमाण का उत्तर शब्द प्रमाण से, श्लोक का उत्तर श्लोक से। अभी श्लोक क्या है? एक क्षणा भवेत गौरी। पूर्व पक्षी ने, प्रश्नकर्ता ने कहा था 8 वर्षा भवेत गौरी, 8 वर्ष में गौरी नाम संज्ञा पड़ेगी। ये कह रहे हैं एक क्षणा भवेत गौरी, एक क्षण में, अर्थात जन्म के एक क्षण बाद ही उसका नाम गौरी हो जाएगा। द्विक्षणा इयं तु रोहिणी, द्विक्षणे यंतु रोहिणी, ये जो कन्या स्त्री है, बच्ची है, ये दूसरे क्षण में रोहिणी संज्ञा वाली हो जाती है, रोहिणी नाम होगा। त्रिक्षणा सा भवेत कन्या, और 3 क्षण हुए तो वो कन्या नाम से कहलाएगी। ह्यत ऊर्ध्वम रजस्वला, और 3 क्षण के बाद में उसका नाम रजस्वला हो जाएगा। माता पिता तथा भ्राता, मातुलो भगिनी स्वका, तो माता पिता भाई, पूर्व पक्षी ने तो इन 3 ही के नाम लिए थे। यहाँ महर्षि ने जो श्लोक दिया उसमें मातुला मामा का भी लिया, वो भी उत्तरदायी होता है। हमारे यहाँ कन्या के विवाह में मामा भी लाता है, मामा भी अपना दायित्व निभाता है। मातुलो भगिनी स्वकार, बहन को भी ले लिया, बड़ी बहन है वो भी ले लिया। सर्वे ते नरकम यान्ति, ये सभी नरक को प्राप्त होते हैं। दृष्टवा कन्याम रजस्वलाम, कन्या को रजस्वला देखते हुए, यानी अपने यहाँ रहते हुए वो रजस्वला है। रजस्वला का अभिप्राय यहाँ हुआ तीसरे क्षण के व्यतीत होते ही उसका नाम रजस्वला हो जाएगा, और वो रजस्वला है तो उसको देख के ये सब नरक को प्राप्त होते हैं। देखिए, इन सबका मूल अभिप्राय तो यह है कि
कन्या के विवाह के प्रति दायित्व माता पिता भाई बहन आदि को भी जो बड़े हैं निभाना चाहिए। लेकिन इन्होंने सीमा बांध दी। इतनी बात ठीक है, दायित्व निभाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, लेकिन इसमें समय की सीमा बांधी कि इतनी जल्दी विवाह कर दे, उसका महर्षि खंडन कर रहे हैं। तो ये जो 2 श्लोक महर्षि ने लिखे हैं उसके नीचे क्या लिखा है, यह सद्यो निर्मित ब्रह्म पुराण का वचन है। उन्होंने पाराशरी शीघ्रबोध का बोला, इन्होंने कहा ये ब्रह्म पुराण का है। अब विभिन्न पुराण हैं। अब ब्रह्मा के द्वारा कही गई पुराण को ब्रह्म पुराण कहेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश शिव ऐसे भिन्न भिन्न नामों से मिलती है, भिन्न ऋषियों के नाम से मिलती है। तो ब्रह्मा तो सबसे बड़े माने जाते हैं, देवों की दृष्टि से लोग कह देते हैं, अथवा तो जो चतुर्वेदविद ब्रह्मा थे, बहुत बड़े विद्वान थे, उनके लिए ले लीजिए। तो विशेष का नाम दे दिया यहाँ पर ताकि यह श्लोक मान्य हो। लेकिन स्पष्ट किया ये सद्य निर्मित है, अभी अभी बनाए हैं। अर्थात महर्षि जब इसको लिख रहे होंगे तब उन्होंने सोच के तत्काल बना करके लिखे। वास्तव में ये महर्षि के बनाए गए हैं और महर्षि इसको मानते हैं ऐसा नहीं है। पूर्व पक्षी को, प्रश्नकर्ता को सीधे रास्ते पे लाने के लिए गलत रीति से श्लोक बनाए हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ, हिंदी में लिख रखा है कि जितने समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं। क्षण तो बहुत छोटा सा काल है, सामान्यतः बहुत छोटे काल को कहते हैं, लेकिन महर्षि क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ये लोक प्रचलित है। और महर्षि का जो ये क्षण का वास्तविक अर्थ है कि एक परमाणु यानी बहुत छोटा कण, उसको पलटने में, घूमने में कितना सा समय लगता है, बहुत कम समय लगेगा। तो बस उतना ही एक क्षण है। अर्थात जन्म लिया और जन्म लेते लेते ही तो 1 2 3 क्षण हो जाएंगे और उसी शिशु कन्या को, बालिका को इन नामों से कह दिया जाएगा, गौरी, रोहिणी, कन्या, और रजस्वला नाम भी आ जाएगा। और विवाह नहीं किया उसका, यानी 3 क्षण बाद भी अगर विवाह नहीं किया तो ये सब नरक को चले जाएंगे। ऐसी असंभव बात कह दी। तो कहते हैं उस रजस्वला को देख के उसके माता पिता भाई मामा और बहन सब नरक को जाते हैं। अब ऐसी असंभव सी बात कह दी, विचित्र बात कह दी, तो प्रश्नकर्ता जो पूर्व पक्षी था वो ये बोलेगा ही, कहेगा कि ये श्लोक प्रमाण नहीं है। और उसके अपने श्लोक तो प्रमाण है, ऐसा वो मान रहा है, लेकिन महर्षि ने जो श्लोक दिए बोले ये प्रमाण नहीं है। अर्थात ये इस बात को स्वीकार कर गया कि कोई श्लोक अगर लिखा हो, संस्कृत में हो, इतने मात्र से वो प्रमाण नहीं होता है। महर्षि भी कहना तो यही चाहते थे, लेकिन उसके मुंह से निकलवा रहे हैं। महर्षि कहना चाह रहे थे आपके श्लोक प्रमाण नहीं है। तो प्रश्न होता क्यों नहीं है, तो उसी से कहलवा दिया कि आपके श्लोक प्रमाण नहीं है। तो महर्षि पूछते हैं क्यों प्रमाण नहीं है, तो बोलते हैं जो ब्रह्मा जी के श्लोक प्रमाण नहीं, महर्षि ही कह रहे हैं, तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते, क्योंकि महर्षि ने इसको ब्रह्म पुराण का मान करके कह दिया है, सत्य निर्मित। तो बोले जब ये ब्रह्मा जी के नाम से भी आपके प्रमाण नहीं मान रहे हो तो आपके कैसे प्रमाण हो सकते हैं। तो वो प्रश्नकर्ता बोलता है वाह वाह, पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते हो, क्योंकि वो पराशर और काशीनाथ के लेखकों के, इनके द्वारा रचित ये श्लोक होंगे। तो बोले कि क्या आप इनको भी नहीं मानते हो। एक भावनात्मक खेल खेला जाता है कि श्लोक में क्या उचित है अनुचित है उसकी चर्चा न करके कि ये उसका कथन है, आप उस व्यक्ति को भी नहीं मानते हो, उसकी बात को भी नहीं मानते हो, ऐसे खंडन कर रहे हैं। तो उत्तर महर्षि देते हैं कि वाह जी वाह, बड़ी विचित्र बात कह दी आपने कि क्या तुम ब्रह्मा का प्रमाण नहीं करते। बोले मैं भी तो कह रहा हूं ये ब्रह्मा के हैं, आप मेरे को कह रहे हो पाराशर और काशीनाथ का प्रमाण नहीं करते। महर्षि सीधे सीधे उत्तर नहीं दे रहे हैं उसको कह रहे हैं कि उल्टा उसको कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा का प्रमाण नहीं मानेंगे, ब्रह्मा जी का प्रमाण नहीं मानेंगे। तो कहते हैं जो और उनमें बड़ा कौन है, तो पराशर काशीनाथ से ब्रह्मा जी क्या बड़े नहीं है। और जो तुम ब्रह्मा जी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते। बस इस तरह से उसका खंडन किया। अब प्रश्नकर्ता दूसरी बात कह रहा है, हेतु दे रहा है कि तुम्हारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हम ब्रह्मा जी को नहीं मानते, ब्रह्मा जी को तो मानते हैं, लेकिन आपने जो ये श्लोक लिखे हैं, ये बताए हैं, इसमें जो बातें लिखी हैं ये संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि सहस्रों क्षण जन्म समय में ही में बीत जाते हैं, जन्म होते होते ही हजारों क्षण हो जाएंगे। तो विवाह कैसे हो सकता है, और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दिखता है।
प्रयोजन क्या है? विवाह तो उस समय हो नहीं सकता, विवाह के लाभ भी नहीं हो सकते। तो अब इसका उत्तर महर्षि उसी तरह दे रहे हैं। बोले अच्छा, कि जो हमारे श्लोक असंभव है तो तुम्हारे भी असंभव है। आपके श्लोक भी ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 8, 9, 10वें वर्ष विवाह करना निष्फल है। आपने जो 8, 9, 10 वर्ष की बात कही, 10 वर्ष में विवाह करने की बात कही, वो भी व्यर्थ है, क्योंकि उस समय संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती और वो योग्य भी नहीं होगी। हो सकता है कि कोई कन्या शीघ्र रजस्वला हो जाए, उस दृष्टि से वो गर्भ धारण के योग्य हो, यानी बीज का निर्माण प्रारंभ हो गया है, लेकिन गर्भ का धारण करना, पोषण करना, उसके लिए जितनी शक्ति सामर्थ्य चाहिए वो नहीं हो सकती। और ये सामान्य नियम तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो बोले ये भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि 8, 9, 10वें वर्ष विवाह करना निष्फल है, क्योंकि 16वें वर्ष के पश्चात 24वें वर्ष पर्यंत विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्व, शरीर बलिष्ठ, स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से संतान उत्तम होते हैं। तो विवाह का एक उद्देश्य संतान का होना है, और उत्तम संतान का होना है, उसके लिए हमारे को एक निश्चित आयु में विवाह करना चाहिए। तो यहां जो वाक्य रचना है कि क्योंकि करके लिखते हैं कि 16वें वर्ष के पश्चात 24वें वर्ष पर्यंत, अब ये जो बात कही गई है ये कन्या के, स्त्री के संदर्भ में कही गई है, क्योंकि पीछे बात भी वैसी ही चली थी। लेकिन जब उसके आगे लिखा कि पुरुष का वीर्य परिपक्व, शरीर बलिष्ठ, तो पुरुष का वीर्य परिपक्व पुरुष का प्रसंग नहीं है। यहां दो तरह से हम इसका समाधान कर सकते हैं। या तो केवल कन्या के लिए लिखेंगे कि 16वें वर्ष के पश्चात 24वें वर्ष पर्यंत विवाह होने से शरीर, स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से उत्तम संतान होते हैं। हम यह पुरुष के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, किंतु परोक्ष रूप से अगर देखें तो आयु की चर्चा जब स्त्री के लिए की गई है, कन्या के लिए की गई है, तो पुरुष के लिए भी होगी। महर्षि ने वहां भी आयु लिखी हुई है, तो वहां महर्षि ने 25 से लेकर 48 वर्ष पर्यंत स्वीकार किया गया है। तो यहां भले ही लिखा हुआ नहीं है, हम उसका अध्ययन करते हुए या समझते हुए कि पीछे महर्षि ने कहा ही है, तो उस तरह से लगाएंगे। कैसे लगेगा कि 16वें वर्ष के पश्चात 24वें वर्ष पर्यंत, ये तो स्त्री के बारे में होगा कि स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से। और पुरुष की दृष्टि से देखेंगे तो 25 से लेकर के 48 वर्ष पर्यंत पुरुष का वीर्य परिपक्व, शरीर बलिष्ठ होने से उत्तम संतान होते हैं। ऐसे दोनों जगह हम संगति लगा लेंगे। अब देखिए कि रजस्वला होने मात्र से वो गर्भधारण के योग्य हो जाए और उसको गर्भधारण की प्रक्रिया में ले लें, यानी विवाह कर दें, वो ठीक नहीं माना गया है। आगे कब होता है वह बताया है कि रजस्वला होने के बाद भी 3 वर्ष तक उसको भी उसका विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस काल में उसका रजस्राव धीरे धीरे व्यवस्थित होता है, शरीर परिपक्व होता है, गर्भाशय पुष्ट होता है, वो अनेक बार उस प्रक्रिया से गुजरती है, और जब वो सामान्य हो जाता है, 3 वर्ष का समय बताया, वो आगे के श्लोक में मनु के आधार पर महर्षि ने उद्धृत किया। तो इसलिए कहते हैं कि एक स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होता है। अब यहाँ एक टिप्पणी लिखी हुई है नीचे, जो कि महर्षि दयानंद के समय की ही लिखी हुई है। ये इन्होंने धन्वंतरी का वचन दिया है सुश्रुत में, कि जो महर्षि ने 16 वर्ष से 25 वर्ष की बात लिखी है, उसकी पुष्टि के लिए महर्षि लिख रहे हैं कि आयुर्वेद शास्त्र भी यही इसी बात को कहता है कि उचित समय से न्यून आयु वाले स्त्री पुरुष को गर्भाधान में मुनिवर धन्वंतरी जी सुश्रुत में निषेध करते हैं। तो ये श्लोक दिया है, ऊन षोडश वर्षायाम अप्राप्ता पंचविंशतिम। तो जो हिंदी में महर्षि ने बात लिखी थी इसी आधार पर थी कि 16 से पहले और 25 तक ये आयु जो है 16 वर्ष से न्यून वाली स्त्री में और 25 वर्ष से न्यून आयु वाले पुरुष के अंदर, यदि आधत्ते पुमान गर्भम कुक्षिस्थ स विपद्यते, तो अधिक संभावना होती है कि वो कुक्षी में ही नष्ट हो जाए, क्योंकि वो पूरा परिपक्व नहीं हो पाते, वो धारण नहीं हो पाता है। कभी ठीक भी हो सकता है, इसमें 100% नहीं है कि वो नष्ट ही हो जाएगा, और भी कारण हो सकते हैं, उसमें विकृत हो सकता है। नीचे लिखा भी है कि विपत्ति को प्राप्त होता है,
या पूर्ण गर्भ काल तक रह करके उत्पन्न नहीं हो पाता है, या उत्पन्न होता है तो चिरकाल तक नहीं जीवित रहता है, और जीवे तो दुर्बल इंद्रिय होता है, दुर्बल होता है। इस कारण से अति बाल्यावस्था वाली स्त्री में गर्भ स्थापित न करे। तो दोनों के लिए है, और ये सृष्टि क्रम के आधार पर है, ये व्यवहार देखा जाता है। जब भी हम कोई बात शास्त्र की पढ़ते हैं, कोई विधि देखते हैं, तो उसके साथ साथ सृष्टि क्रम को भी देखा जाता है, व्यवहार के अनुसार यहाँ पर बात को किया जाता है। तो दूसरा श्लोक भी है, ऐसा ही है, जो अर्थ हम देख चुके हैं। जातो वान चिरंजीवेत, या तो उत्पन्न नहीं होगा अथवा दीर्घ काल तक जीवित नहीं रहेगा। जीवेत व दुर्बल इंद्रिय, अगर जीवित होगा तो कमजोर होगा, उसकी इंद्रियां शरीर आदि दुर्बल होंगे। तस्मात अत्यंत बालायाम गर्भाधानम न कारयेत, तो भले ही रजस्वला हो गई है, फिर भी अत्यंत बाल्यावस्था में गर्भाधान नहीं होना चाहिए, यानी उनका विवाह नहीं होना चाहिए। तो आगे महर्षि पूर्व पक्षी की बात का खंडन कर रहे हैं और अपनी बात की पुष्टि करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि जैसे 8वें वर्ष की कन्या में संतानोत्पत्ति का होना असंभव है, वैसे ही एक तो ये असंभव है, दूसरा दोष दिखा रहे हैं गौरी रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है, ऐसे नाम भी नहीं देने चाहिए। क्यों नहीं देने चाहिए? यदि गौरी कन्या न हो किंतु काली हो तो उसका नाम गौरी रखना व्यर्थ है। ये अनवर्थ संज्ञा की दृष्टि से कह रहे हैं कि जैसा नाम जैसा गुण वैसा नाम, ऐसा होना, ये सार्थक नाम कहलाते हैं। तो गौरी का मतलब है गौर वर्ण की, तो रंग अगर काला सांवला हो तो नाम रखना व्यर्थ है। और आगे कहते हैं, और गौरी महादेव की स्त्री, महादेव जो हमारे पूर्वज महापुरुष हुए हैं उनकी पत्नी का नाम, और रोहिणी वासुदेव की स्त्री का नाम, वासुदेव की स्त्री थी। उसको तुम पौराणिक लोग मातृ समान मानते हो। तो चूंकि एक कुछ नाम आदर पूर्वक हो जाते हैं और समाज में प्रचलित हो जाते हैं, तो उन नामों का प्रयोग फिर नीचे अन्य में नहीं करना चाहिए। इस दृष्टि से महर्षि का कथन करते हैं, क्या मातृ समान मानते हो? जब कन्या मात्र में गौरी आदि की भावना करते हो, फिर उनसे विवाह करना कैसे संभव और धर्मयुक्त हो सकता है? ये भावनात्मक दृष्टि से महर्षि ने बात को रखा है। इसलिए तुम्हारे और हमारे दो दो श्लोक मिथ्या ही हैं। तो आपके तो श्लोक मिथ्या हैं ही, और आपने भी कहा कि मेरे श्लोक भी मिथ्या हैं। तो महर्षि ने मिथ्या श्लोक क्यों प्रस्तुत किए? इसको कोई कहे देखो महर्षि ने गलत बात रखी, नहीं, ये कभी पूर्व पक्षी को सीधा करने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए किया जाता है, और इसमें दोष नहीं है, इस सत्य के लिए किया जाता है। और कह दिया कि ये मैंने बनाए हुए हैं, मेरे बनाए हुए हैं, और आगे निषेध कर ही दिया है। तो जैसे तुम्हारे और हमारे दो दो श्लोक मिथ्या ही हैं, क्योंकि जैसा हमने ब्रह्मोवाच करके श्लोक बना लिए, ऐसे ही ब्रह्मा ने नहीं कहा, मैंने ब्रह्मोवाच बोल दिया और अपनी तरफ से लिख दिया। वैसे ही पराशर आदि के नाम से अपने मतलब सिंधु लोगों ने श्लोक बना लिए हैं। तो पराशर तो ऋषि हुए थे, वो तो ठीक ही बात कहेंगे, उनकी पुस्तकें हैं पूर्व प्राचीन संगीताएं, पराशर संगीता आदि। तो लेकिन ये उनके नाम से किसी भी व्यक्ति ने, अज्ञानी व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के कारण से बना लिए। इसके लिए महर्षि ने शब्द प्रयोग किया मतलब सिंधु। मतलब स्वार्थ, अपने प्रयोजन के लिए, किसी निहित स्वार्थ के लिए। और सिंधु का मतलब होता है समुद्र। तो जो मतलब के सागर हैं, यानी जिनमें अपना मतलब ही मतलब भरा हुआ है, स्वार्थी ही स्वार्थ है, स्वार्थी स्वार्थ जिनमें है, ऐसे व्यक्तियों को मतलब सिंधु कहेंगे। उसके अलावा वो और कोई बात ही नहीं करते, उचित बात को कहने की स्थिति उनकी नहीं रहती है। तो उन लोगों ने श्लोक बना लिए हैं। इसलिए इन सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो, वेदों के अनुसार चलिए। प्रत्यक्ष भी महर्षि बता रहे हैं साथ में कि वहां गर्भधारण ठीक तरह से नहीं हो सकता या नहीं होगा, और संतान ठीक नहीं होगी, और शास्त्र का, वेदों का प्रमाण है, उसके अनुसार करना चाहिए। अब वेदों का प्रमाण अर्थात वेद और वेदानुकूल ग्रंथों का भी प्रमाण। कुछ बातें वेद में सीधे सीधे कही गई हैं, कुछ बातें सीधे न भी कही गई लेकिन वेद के अभिप्राय के अनुरूप ऋषियों ने कही है। अनेक बार जब महर्षि इस तरह के वाक्य लिखते हैं कि वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो, अर्थात वेद का ही प्रमाण होगा, तो अनेक बार ऋषि के भक्त इस बात को पकड़ लेते हैं, और जब भी कोई विषय आता है बोले जी वेद इसमें क्या कहता है, वेद का कोई प्रमाण दीजिए।
तो वेद के प्रमाण जिन विषयों में होते हैं वो तो प्रस्तुत हो जाते हैं, मिल जाते हैं। लेकिन हर बात का, प्रत्येक बात का वेद में प्रमाण मिलना, वेद की सीधी सीधी पंक्ति मिलना, ये संभव नहीं है, होता नहीं है, मिलता नहीं है। तो कई बार सीधी बातें होती हैं, वो वेद के मंत्र से सीधे स्पष्ट होती हैं। कई बार परोक्ष रूप से होती हैं, उससे अर्थापत्ति निकाल के उस तात्पर्य को लिया जाता है। लेकिन कई बार वहां ये कथन नहीं होता है। तो ऐसे में जो हमारे स्मृति ग्रंथ हैं, अन्य जो वेदानुकूल ग्रंथ हैं, उनमें कहीं भी बात को स्वीकार किया जाता है। तो कहीं ये तो वेद की बात नहीं हुई। तो इन ऋषियों ने वेदों का गहन मंथन करके जो तात्पर्य समझे हैं, वो उन्होंने बातें और खोली है, विस्तार किया है। और उनका प्रमाण इसलिए है कि उनके विपरीत बातें वेद में नहीं है। वेद में यदि उनकी बात का खंडन किया गया हो तो फिर वो स्वीकार नहीं होते। वो वेद के सिद्धांतों के अनुकूल है, इसलिए वो भी स्वीकार की जाती है और वेद के अभिमत मानी जाती है। वो भी वेद के ही संदेश माने जाते हैं, क्योंकि उन ऋषियों ने बहुत उच्च स्थिति में इन बातों को लिखा है। वो सत्य ही लिखा है, वो कोई स्वार्थी नहीं थे। तो इसलिए जब महर्षि ने लिखा सब प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो, तो इसका महर्षि का यह अभिप्राय नहीं है कि केवल वेद का ही प्रमाण होना चाहिए। यदि ऐसा होता तो महर्षि अन्य ग्रंथों के प्रमाण ही नहीं देते। अब इस वचन के बाद में महर्षि क्या लिखते हैं, देखो मनु में मनुस्मृति में। अब ये प्रमाण तो मनुस्मृति के दिए हैं। तो अब पिछली पंक्ति में महर्षि वेद का कह रहे हैं। तो सत्पुरुषों का आचरण भी हमें संकेत देता है कि वेद और वेदानुकूल जो ग्रंथ हैं उनको भी मानना चाहिए। महर्षि स्वयं इस बात को कह रहे हैं। तो जब महर्षि अनुक्षण बिल्कुल उसके बाद में ही मनु का प्रमाण दे रहे हैं, तो उनकी जो पहली पंक्ति है उसका तात्पर्य हमें इसी रूप में लेना चाहिए कि वेद और वेदानुकूल जो ग्रंथ हैं उनके प्रमाण के अनुसार काम किया करो, निर्णय किया करो, जीवन को चलाया करो। तो मनु में क्या लिखा हुआ है, त्रीणि वर्षाणि उदीक्षेत कुमार ऋतुमती सती। जो कुमारी कन्या है वो जब ऋतुमती हो जाती है, ऋतुमती यानी रजस्वला, तो ऋतुस्राव या रजस्राव जब से प्रारंभ हो जाता है उसके बाद 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करें। अर्थात अब ये रजस्वला हो भी गई है, वास्तव में हो गई है, केवल रजस्वला नाम नहीं है जैसा पूर्व पक्षी कह रहा था। वास्तव में रजस्वला हो गई है, वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तब भी 3 वर्ष तक उसको घर में ही रखना होता है। इससे माता पिता और भाई बहन को कोई पाप नहीं लगता है, वो नरक में नहीं जाते हैं। ये उनके लिए उचित है, हितकारी है। तो 3 वर्ष तक रखे। ऊर्ध्वम तो कालात ए तस्मात, इस काल के बाद यानी 3 वर्ष के बाद में। तो ये जो प्रक्रिया है ये लगभग 13 वर्ष मानते हुए कि प्राय 13 वर्ष में कन्या रजस्वला होती है, ऋतुमती होती है, एक औसत और प्राय करके कथन है, तो इसलिए वहां 16 वर्ष कहा गया। हो सकता है कोई 11 और 12 वर्ष में रजस्वला हो गई है, 3 वर्ष भी बीत गए, किंतु वो 15 वर्ष की होगी या 14 वर्ष की होगी, तो ऐसे में भी 16 वर्ष तक तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। यहां केवल 3 वर्ष के आधार पर ऐसा नहीं कि जब भी रजस्वला हुई और 3 वर्ष बाद विवाह कर ले, क्योंकि कई बार असामान्य स्थितियों में और विभिन्न औषधियां आदि के कारण से और आजकल 9 वर्ष की बच्चियों को ऋतुस्राव हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो उसका यह अर्थ नहीं है कि इसके आधार पर हम 3 साल बाद ही उसका विवाह करें या हम कहें कि पात्र हो गई है, वो 11-12 साल में ही विवाह कर दें। ये दोनों दृष्टियों से है कि 16 साल भी पूरा होना चाहिए, 16 साल के बाद ही विवाह हो, भले ही ऋतुस्राव उसका 3 वर्ष से अधिक भी हो। तो इससे इसका खंडन नहीं होता है। यहां इसका अभिप्राय है कि कम से कम 3 वर्ष तक उसका मासिक स्राव होता रहे, सामान्य हो जाए, तब विवाह करना चाहिए। अब यदि किसी की 15 वर्ष में स्थिति बनती है, यानी वो मासिक स्राव प्रारंभ होते हैं, तो अब 16 कथन किया गया है, तो अब 1 साल बाद ही उसका विवाह कर दें 16 साल में, ऐसा नहीं करना है। वहां भी 3 साल का समय लेना चाहिए, 15 के बाद में 3 साल तो करना चाहिए। तो इसका अभिप्राय क्या हमें निकल करके आता है, शास्त्रों में जो कुछ बातें अलग अलग कही जाती है तो उसका सामंजस्य करके जो उचित रीति निकलती है कि कम से कम 16 वर्ष भी होनी चाहिए, यानी 16 से पहले विवाह नहीं करना है,
और दूसरी शर्त है कि रजस्वला होने के 3 वर्ष बाद ही विवाह करना है। ये दोनों शर्तें पूरी हों और तब फिर विवाह करना चाहिए, जब भी उसके लिए उपयुक्त समय हो। और चूंकि 16 के बाद 25 तक भी तो विवाह करने का विधान किया गया है, तो उसका यह अभिप्राय नहीं, इससे ही भी स्पष्ट हो रहा है कि 3 वर्ष बीतने के बाद ही विवाह कर दें, ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि 13 वर्ष में भी रजस्वला हुई है और फिर 25-24 वर्ष में विवाह हो रहा है, 24 वर्ष में विवाह हो रहा है, तो भी 10-11 वर्ष बीत गए हैं, उसके बाद विवाह हो रहा है। तो इन कालों में कन्या अपने घर पे रहती है माता पिता के साथ, तो माता पिता को कोई पाप नहीं लगता है, ये उचित है, उसका रक्षण पालन पोषण करना ही चाहिए। यहाँ मनुस्मृति का ये 9वें अध्याय का 10वां श्लोक लिखा, ये 90वां श्लोक है, 10 की जगह 90 संशोधन कर लें। मैं शिकार्थ भी एक बार पढ़ लेते हैं कि कन्या रजस्वला होते हुए पीछे 3 वर्ष पर्यंत पति की खोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त हो गए। पति की खोज की जाती है, आज भी देखते हैं माता पिता की सहायता से, अथवा कन्या भी इस विषय में देख सकती है, उसके लिए भी हम इसको दोष न माने। समाज में कई बार इसे बड़ा दोष माना जाता है कि यदि कोई कुमारी अपने लिए पति की खोज करती है, उसके विचार करती है, मेरा पति कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये व्यक्ति मेरे पति, ये युवक मेरे पति बनने के योग्य है नहीं है, ये विचार स्वाभाविक है और होना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। इसको कामुकता के साथ में निंदित रूप में नहीं लेना चाहिए। उसको विवाह करना है, विवाह होना ही है, हम माता पिता भी चाहते हैं, तो ऐसे में उसका भी सहयोग रहे, उसके भी विचारों को जाने और अपने तुल्य पति को प्राप्त हो गए। तुल्यता का अभिप्राय क्या होता है, जिसमें जैसे संस्कृत में भी लिखा है विंदेता सदृशम पति, समानता होनी चाहिए। वो समानता कैसी होनी चाहिए, अब पीछे आयु की भिन्नता तो बताई ही गई है। अब केवल इतने वाक्य को किस कोई पकड़ ले कि यहाँ सदृश पति के लिए लिखा गया है, लेकिन शास्त्रकार मनुस्मृति और अन्य भी जो आयु का भेद स्वीकार करते हैं वो भी तो कहा ही गया है, तो इनमें परस्पर विरोध नहीं है। अब सदृश का मतलब केवल समान आयु वाली, ये अर्थ तो लेना ही नहीं है, क्योंकि आयु का भेद वहां पर कहा गया है। अब सदृशता ये बनेगी कि 16 वर्ष की कन्या तो 25 वर्ष का युवक, ये इनकी ये सदृशता कहलाएगी। अब दूसरी सदृशता, जो सदृशता यहाँ कही जा रही है, कहना चाह रहे हैं, वो है गुण कर्म स्वभाव की सदृशता, शरीर आदि की भी सदृशता। जैसे कि पीछे कहा गया था कि कन्या पति से अधिक लंबी, अधिक तगड़ी, मोटी या चौड़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी उसके कम होनी चाहिए। तो जैसा स्वभावतः होता ही है प्राकृतिक रूप से, वो उसके अधिक अनुकूल होती है। तो यही सब सदृशता कही जाती है, गुण कर्म स्वभाव की। और उसके अलावा हम वर्ण की दृष्टि से देख सकते हैं, आश्रम की दृष्टि से देख सकते हैं। वर्ण की दृष्टि से कि ब्राह्मण वर्ण की है, क्षत्रिय वर्ण की है, वैश्य वर्ण की है, शूद्र की है, तो जैसे उसके कर्म है, ये गुण कर्म स्वभाव में सब चीजें आ जाती हैं, उस दृष्टि से सदृशता देखी जाती है। ऐसे कुल की सदृशता भी देखते हैं, धन की सदृशता भी देखते हैं, क्योंकि बहुत अधिक ऊंचा नीचा होने पे प्रायः सामंजस्य नहीं रहता, अनेक तरह की समस्याएं आती हैं। एक श्लोक भी संस्कृत में मिलता है, ययोरेव समम वित्तम ययोरेव समम कुलम तयोर मैत्री विवाहश्च न तो पुष्ट विपुष्टयो। तो जिनका धन और कुल समान होता है, उनके बीच में ही मित्रता और विवाह आदि होते हैं, ये प्राय संगत होता है, प्रायिक कथन है। तो इस तरह की जो समानताएं अपेक्षित हैं, उनको तो करना चाहिए, ये सदृश से विवाह करना चाहिए। तो पति की खोज करें, अपने तुल्य पति को प्राप्त हो गए, कन्या प्राप्त हो गए। जब प्रतिमास रजो दर्शन होता है तो 3 वर्षों में 36 बार रजस्वला होते हुए पश्चात विवाह करना योग्य है, इससे पूर्व नहीं। तो प्रतिमास 1 मान करके और वर्ष में 12 मान के 36 बार का कथन किया गया, इससे पहले नहीं करना चाहिए, बस ये मुख्य बात है। 36 बार होने पर यानी 3 वर्ष होते ही विवाह करना है, इसमें विधि नहीं है ये, इससे पहले विवाह नहीं होना चाहिए, ये विधि यहां पर कही जा रही है, ये वक्ता का, शास्त्र का तात्पर्य है। अब अगली बात कही जा रही है। तो पीछे जो बहुत सारी बातें थी उसमें दिखने में यूं लग रहा था कि ये कन्या के लिए बहुत सारे नियम आदि बताए हैं,
वर की दृष्टि से कहा जा रहा है कि वो कैसा किसको चुने, क्या क्या होनी चाहिए, वो दोनों पे लागू होते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप अब जो आगे कहा जा रहा है ये कन्या की दृष्टि से भी कहा जा रहा है। कहते हैं कामम आमरणात् तिष्ठेत। काम मतलब है भले ही, चाहे तो। चाहे तो हम कहते हैं चाहे तो पूरे जीवन भर घर ही ठहरा रहे, चाहे मतलब भले ही, ऐसे जो बोलते हैं। कामम आवरणात् तिष्ठेत गृहे कन्यर्तुम कन्यर्तुम अत्यपि न चैवैनाम प्रयच्छेतु गुणहीनाय कर्हिचित। यह कन्यर्तुमत्यपि, कन्या ऋतुमती हो गई हो और पूरे जीवन भी घर में ठहरे तब भी कोई बात नहीं है, भले ही रहे, किंतु न चैव एनाम, लेकिन इसको, इस कन्या को, माता पिता और बड़े भाई बहन की दृष्टि से कहा जा रहा है, इस कन्या को न गुणहीनाय करहिचित गुणहीनाय न प्रयच्छेत, जो गुणहीन युवक है उसको कभी भी ना दे। अब गुणहीन से तात्पर्य है कि उस कन्या के जो योग्य नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत न्यूनता किसी गुण में होती है, ये तो सबके साथ होता है, लेकिन एकदम अपात्र हो तो वो कन्या के लिए हानिकारक हो जाता है। इसकी अपेक्षा तो विवाह न करना ज्यादा अच्छा है। विवाह न करने में भी बहुत सारे कष्ट होंगे, लेकिन विवाह करने से और अधिक कष्ट होंगे। कोई दुष्ट है, दुर्गुणी है, उससे विवाह करने से जीवन भर इतना कष्ट होगा, इतना कष्ट होगा कि जो कि कोई माता पिता या बड़ा भाई या बहन अपनी कन्या के लिए, अपने बहन के लिए नहीं चाह सकते, नहीं होगा। तो ऐसे कभी भी ना दे। ये तुलना एक समझ बात को समझाने के लिए की गई है कि ऐसा कभी ना करे। हिंदी में महर्षि कहते हैं चाहे लड़का लड़की मरण पर्यंत कुमार रहे। अब मूल में तो कन्या के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अर्थ में लड़का और लड़की दोनों के लिए महर्षि ने कहा। ये क्या शैली है कि प्रतीक रूप में जिसको भी कहो, लेकिन दोनों का ग्रहण हो जाता है। इसीलिए पहले जो बात कही थी, जो कन्या की दृष्टि से थी कि वर कन्या कैसी कैसी, वर कैसी कन्या को ले, तो वहां पर कन्या भी कैसे वर को ले वो भी हम वहां पर ले ही लेते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तो लड़का लड़की मरण पर्यंत कुमार रहे परंतु असदृश, अर्थात ये जो असदृश का तात्पर्य है उसको कह रहे हैं परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वालों का। कितने समान है, कम समान है चल सकता है, लेकिन परस्पर विरुद्ध हो अगर हो गुण कर्म स्वभाव, उनका विवाह कभी न होना चाहिए। विपरीत विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वालों का विवाह कर दें फिर कहे कि नहीं संभालो सामंजस्य करो, नहीं, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं, नहीं करना चाहिए। तो इससे सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम यानी पहले व असदृशों का विवाह न होना योग्य है। तो जो सारी चर्चा की, तो दो बातें महर्षि यहां निष्कर्ष दे रहे हैं। इसमें यूं देखेंगे, न पूर्वोक्त समय से प्रथम योग्य है, अर्थात जो समय निर्धारित किया 16 उससे पहले योग्य है, और असदृशों का विवाह न होना योग्य है। तो असमान का विवाह न होना योग्य है मतलब उचित है, और दूसरे ढंग से कहें तो असदृशों का विवाह होना योग्य नहीं है, उचित नहीं। अब आगे इस प्रसंग में एक प्रश्न उठाया जा रहा है। प्रश्न है कि विवाह करना माता पिता के अधीन होना चाहिए व लड़का लड़की के अधीन रहे। आज भी ये प्रश्न प्राय समाज में रहता है। इसका आधार कौन बने, विवाह किसके अधीन रहे, अंतिम निर्णय कौन करे। तो उस समय में, महर्षि के समय में, तो ये बात बहुत अधिक थी कि माता पिता विवाह कर देते थे, अथवा कहें दादा दादी कर देते थे, या और भी कोई बड़े होते थे कहीं भी वचन दे आए, विवाह तय कराए और आकर के कह दिया कि मैंने तो तय कर दिया है। कोई को उनसे पूछे भाई आपने बताया नहीं, कुछ नहीं, बोले जी बस कह दिया, अच्छा था, तुम क्या मेरी बात नहीं मानोगे, बड़ों की बात नहीं मानोगे, इत्यादि बहुत सारी स्थितियां समाज में थी। उसको लेकर के ये प्रश्न कहा गया। यद्यपि आज उतनी स्थितियां नहीं है, आज माता पिता भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो इतना आग्रह नहीं करते, और अपनी ओर से चयन भी करते हैं तो बच्चों से पूछते हैं। लेकिन आज भी बहुत से स्थानों पर, बहुत से शहरों में भी, बहुत से घरों में और गांव में भी
इस तरह की स्थितियां आज भी हैं। तो विवाह करना माता पिता के अधीन होना चाहिए व लड़का लड़की के अधीन रहे। उत्तर दे रहे हैं, लड़का लड़की के अधीन विवाह होना उत्तम है। अब महर्षि ने सीधे सीधे ये नहीं कहा, ये प्रश्न तो इतना था, इस माता पिता के अधीन होना चाहिए लड़का लड़की के, तो अपेक्षा तो ये है कि आप एक का नाम ले लो कि नहीं, ये लड़के लड़की के अधीन, अर्थात माता पिता के अधीन नहीं होना चाहिए। अथवा कहें माता पिता के अधीन होना चाहिए, लड़के लड़की के अधीन नहीं होना चाहिए। ऐसा तो उत्तर महर्षि ने नहीं दिया। महर्षि क्या कह रहे हैं कि लड़का लड़की के अधीन अधीन विवाह होना उत्तम है, अधिक अच्छा है। अर्थात माता पिता के अधीन भी हो तो भी उसका मना नहीं कर रहे। महर्षि की आगे की पंक्तियां भी इस बात को कह रही हैं। तो किसी एक पे नहीं जाना है, विचार तो सबको करना है, किया जा सकता है, लेकिन मुख्य कौन सा होना चाहिए, तो लड़का लड़की के ही अधीन होना चाहिए। जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना न होना चाहिए। तो वैसे तो लड़के लड़की को भी विचार करना है। हमारे यहाँ इस तरह की इस बात को संस्कृति मान लिया गया है कि लड़के लड़की अगर विवाह की बात करते हैं, चयन करते हैं, तो वो अनुचित है। हाँ, उसमें जो गलत बातें हो जाती हैं वो तो ठीक नहीं है, किंतु कोई भी लड़का या लड़की जो युवक युवती है, उसको ये अधिकार है कि वो अपने लिए साथी का चयन करे। वो उसमें विचार कर सकता है, उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, माता पिता की सहायता तो होनी ही चाहिए, और नहीं हो तो भी लड़के लड़की विवाह करते हैं, तो ये अनुचित नहीं है। तो वैसे तो उन्हीं के ऊपर अधीन है, लेकिन यदि माता पिता करना भी चाहे, निषेध नहीं है, तो भी लड़के लड़की की प्रसन्नता के बिना न होना चाहिए। अब यहां ये पूरा निषेध किया, प्रसन्नता लड़के लड़की की अवश्य होनी चाहिए। माता पिता बता दें, कुछ आग्रह करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय और प्रसन्नता दोनों की होनी चाहिए। दोनों की प्रसन्नता आवश्यक है। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसी प्रकार का दबाव न बनाया जाए, बल न दिया जाए। उनकी स्वतंत्रता से, प्रसन्नता से निर्णय करने देना चाहिए। हाँ, यदि वो लड़के लड़की यानी अपने पुत्र पुत्री इसमें निर्णय नहीं कर पा रहे हो, असमंजस में हो, और वे अपने माता पिता की सम्मति चाहते हो, तो अवश्य ही माता पिता को सम्मति देनी चाहिए, बताना चाहिए हमारी दृष्टि से उचित है, अनुचित है, उसको समझने का, विचारने का अवसर देना चाहिए, और फिर अंत में उसी को ही निर्णय करने देना चाहिए। कई बार बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि जी मेरे तो समझ में आ नहीं रहा है, आप ही जो निर्णय करो वो ठीक है। तो ऐसे में बच्चों की स्वीकृति भी मिल गई है, माता पिता जो कहेंगे। लेकिन फिर भी माता पिता का क्या दायित्व है, इससे हम अर्थापत्ति निकाल सकते हैं इन वर्णों वचनों से, कि माता पिता बता दें, अंत में निर्णय बच्चों से ही करवाएं, उनको समय दे दें और विचारो, उनको समर्थ बनाएं। नहीं तो ये इस विषय में भी अगर निर्णय नहीं कर रहा है बच्चा, जो कि उसके लिए इतना मुख्य है, वो अन्य विषयों में भी निर्णय नहीं करेगा या दिक्कत होगी उसको। तो इसलिए बता करके और बच्चे पे छोड़ना चाहिए, उसको योग्य बनाना है, उसको अन्य विषयों में भी निर्णय लेने में समर्थ बनाना है, इस विषय में भी उसको समर्थ बनाना है। वो उन बिंदुओं पर विचार करे स्वयं, क्योंकि अनेक बार ऐसा हो जाता है, बच्चे माता पिता पे छोड़ देते हैं, माता पिता ने भी करवा दिया अपनी दृष्टि से अच्छी बात, और बाद में फिर रोना होता है, कहते हैं कि आपने चुना इसलिए ऐसा हुआ। माता पिता कहते हैं भी तुमने ही तो छोड़ा था हमारे पे। तो इसलिए बता करके बच्चों पर ही छोड़ देना चाहिए, आप निर्णय करो, हमने बताया, हमने आपको सलाह दी है, ये ठीक है, हम आप पूछोगे तो और भी बताएंगे, अच्छे से अच्छा बताएंगे, आपके हित के लिए बताएंगे, लेकिन अंतिम निर्णय आपको करना है। और जब कन्या लड़के लड़की में एक दूसरे के प्रति प्रसन्नता का भाव आ जाए कि नहीं ये ठीक है, मैं संतुष्ट हूं और मेरे को ये विवाह ठीक है, तब करना चाहिए। तो लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना नहीं होना चाहिए। और लड़के लड़की भी जब विवाह करते हैं तो उसमें प्रसन्नता के भाव को उन्हें भी देखना ही चाहिए, उनको भी दबाव में नहीं आना चाहिए। घर वाले भले ही दबाव न दे रहे हो, लेकिन कई बार बच्चे भी दबाव में आ जाते हैं,
अन्य कारणों से कर लेते हैं, प्रसन्नता न होते हुए भी कर लेते हैं, तो इसमें प्रसन्नता का होना आवश्यक है। क्यों होनी चाहिए प्रसन्नता? उसके लिए महर्षि कारण बता रहे हैं। क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता और संतान उत्तम होते हैं। तो प्रसन्नता से विवाह होने पे विरोध बहुत कम होता है। विरोध नहीं होता ये बात नहीं कह रहे, विरोध तो तब भी होगा, ये हमारे को अर्थापत्ति से पता लग रहा है। कितनी भी प्रसन्नता से विवाह किया गया, पूरे एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो, जीने को तैयार हो, बिल्कुल स्वीकृत हो, दोनों अपना अहोभाग्य समझ रहे हो और लग रहा हो कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तब भी विरोध हो सकता है, होता ही है। छोटी बड़ी बातों में मत भिन्नता होती ही है। तो इसलिए महर्षि यहां पर ये नहीं कह रहे कि प्रसन्नता से करेंगे तो विरोध होगा नहीं, बहुत कम होगा। तो कम तो करना चाहिए, उचित है। और जो विरोध होता है उसका समाधान करेंगे, वो प्रक्रिया तो चलती ही है। और उत्तम संतान होती है, प्रसन्नता की स्थिति में ही संतानें अच्छी होती हैं। आगे कहते हैं कि अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है। अब ये जो अत्यधिक क्लेश की बात है उससे बहुत कम होता है। रोज रोज क्लेश होगा, झगड़े होंगे, दुख होगा, बात बात पे होगा, सुबह होगा, शाम को होगा, जब मिलेंगे तब होगा, और वो लगातार क्लेश मन में बना रहता है। दोनों तनाव में रहते हैं। उससे बच्चे भी तनाव में आते हैं, बच्चे अच्छे भी नहीं होते, बच्चे तनाव में आते हैं, माता पिता सास ससुर भी तनाव में आते हैं, सबको दिक्कत होती है और ये जीवन बड़ा ही व्यर्थ सा हो जाता है। सब कुछ करते हुए भी व्यर्थ हो जाता है, बिल्कुल निरर्थक लगता है। उल्टा ये विवाह कष्टदायक होता है, खाने को दौड़ता है, कैसे समाप्त करूं ये सोचते हैं और मजबूरी में नहीं कर पा रहे तो बस चलता ही रहता है, कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट। और अंततः बहुत से जने उसको अपना भाग्य मान करके स्वीकार कर लेते हैं। ये भाग्य नहीं है, ये विवाह का चयन पूर्व जन्मों में तय हुआ हुआ हो, कर्मानुसार, पिछले कर्मानुसार हमारे भाग्य के कारण से हो रहा हो, ऐसा नहीं है। ये हम चयन करते हैं और उसमें विवेक पूर्वक करना चाहिए। इसीलिए तो महर्षि ने ये सारी बातें लिखी हैं, मनु ने ये सारी बातें लिखी हैं। शास्त्र क्यों इन बातों को कहते हैं? इसी कथन से ही पता लग रहा है कि हमें विचार करके निर्णय करना है, अर्थात हम अपनी स्वतंत्रता से निर्णय करते हैं। इसमें भाग्य के कारण से नहीं होता है, मेरे तो भाग्य में ही यही लिखा था, नहीं, हमने ठीक तरह से विचार नहीं किया। यदि गलत हो रहा है तो विचार पूर्वक करते हैं तो गृहस्थ में बहुत कम विरोध होते हैं और अच्छी तरह से जीवन बीतता है, सुख अधिक होता है। तो कहा अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है। और हेतु दे रहे हैं कि विवाह में मुख्य प्रयोजन वर कन्या का है, माता पिता का नहीं है। विवाह का प्रयोजन कौन है, क्या है? तो वर और कन्या, लड़के और लड़की का ही प्रयोजन है। माता पिता ने भी, हमारे माता पिता ने भी जो विवाह किया था उसमें भी उनका ही अपना प्रयोजन होता है। अगले हमारे बच्चे भी जब विवाह करेंगे तो उन्हीं का मुख्य प्रयोजन होगा। ये महर्षि इसलिए भी लिख रहे हैं क्योंकि अनेक बार परिवारों में ऐसा हो जाता है कि इसलिए विवाह किया जाता है कि पिताजी रुग्ण है, दादाजी रुग्ण है, माताजी रुग्ण है, और कोई बड़ी दिक्कत है, आर्थिक समस्या है, तो चलो इससे विवाह कर लेते हैं, थोड़ी अर्थ की दृष्टि से ठीक हो जाएगा, और कुछ दबाव होते हैं इसलिए विवाह कर लेते हैं। नहीं, किसी भी अन्य कारण से नहीं करना चाहिए। कई जने अपने खेतों की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से कुछ कुलों के साथ विवाह कर लेते हैं, इससे व्यापार अच्छा होगा, आपसी संबंध घनिष्ठ होंगे। यानी परिवार के प्रयोजनों को ध्यान में रख के, माता पिता या माता पिता से भिन्न अन्य के लिए भी ये होता है, अथवा अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन को ध्यान में रख करके भी विवाह कर लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, माता पिता को उसमें आग्रह नहीं करना चाहिए। और वर और कन्या यदि कभी अपनी बात को ध्यान में रखते हुए विवाह कर रहे हैं तो ये दोष नहीं देना चाहिए बड़ी पीढ़ी को कि तुम तो स्वार्थी हो गए और हमारा सोच ही नहीं रहे हो। माता पिता का भी सोचेंगे, लेकिन मुख्य प्रयोजन माता पिता नहीं हो सकते और नहीं होने चाहिए। और ऐसे माता पिता आग्रह कर रहे हैं तो वो अपने स्वार्थ के कारण बच्चों का अहित कर रहे हैं। और बच्चों को भी अपने अंदर इस बात की ग्लानि नहीं रखनी चाहिए
वो ये सोचें कि देखो माता पिता का मैंने ध्यान नहीं रखा, और लोग कहने भी लगते हैं, वो भावनात्मक रूप से बड़ा कष्टप्रद हो जाता है कि देखो माता पिता का ध्यान नहीं रखा। नहीं, बच्चों को अपना ध्यान तो रखना ही है, लड़के लड़की को अपना ध्यान तो रखना ही है, साथ में माता पिता का भी रखना है, मुख्यतः बच्चों की होगी। अब इन वचनों से कुछ ऐसा संकेत हम लेने लग जाते हैं, ये तो फिर बड़ा अनर्थ हो जाएगा कि बच्चे तो बस अपने ही को ध्यान में रख के विवाह करेंगे, और विवाह करके न जाने कहाँ चले जाएंगे, माता पिता का कुछ ध्यान नहीं रखेंगे। हाँ, ऐसा जो होता है वो भी ठीक नहीं है, उनको अपना ध्यान रखना चाहिए, किंतु इतने स्वार्थी ना हो जाएं कि अपने परिवार का भी ध्यान ना रहे। विवाह अपनी अनुकूलता से करेंगे, अब विवाह के बाद में अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो कि गृहआश्रम में आगे महर्षि ने लिखे हैं। उसमें पितृयज्ञ भी है, माता पिता की सेवा है, अन्य दायित्वों का निर्वाह है, वो भी आवश्यक है। तो दोनों में कोई विरोध नहीं है। अपनी इच्छा से विवाह करने का ये मतलब नहीं होता है कि सबको छोड़ के और बस केवल अपने ही बारे में सोचें और दूसरों के बारे में ना सोचें। तो दोनों बातें विहित हैं, दोनों का ही हमें ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है, माता पिता का नहीं। क्यों वर और वधु का ही, कन्या का ही मुख्य प्रयोजन है, माता पिता का नहीं? उसके लिए फिर कारण बता रहे हैं महर्षि, क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुख होता है, क्योंकि वो अधिक साथ में रहते हैं। माता पिता भी साथ में रहते हैं, किंतु ये तो बहुत अधिक साथ में रहते हैं, इनको दुख और कष्ट अधिक होगा, और सुख भी होगा तो अधिक उन्हीं को होगा, इसलिए उनको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और बाकी सबका भी ध्यान रखना चाहिए। अब जब ये पीछे प्रसन्नता की बात आई कि प्रसन्नता पूर्वक विवाह करना चाहिए, ये स्वयंवर विवाह की तरफ का संकेत है। और महर्षि ने लिखा भी है विवाह के लक्षणों में, स्वयंवर इच्छा से विवाह होना चाहिए, वो प्रसन्नता को ही बता रहा है। अब उस प्रसन्नता से क्या होता है, उसकी पुष्टि के लिए इसके पक्ष में एक प्रमाण महर्षि दयानंद और दे रहे हैं। ये भी मनुस्मृति का प्रमाण है, दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक, और ये महर्षि ने वहां संस्कार विधि में भी लिखा है। प्रारंभ में ही लिखा, एक दिशा निर्देश दे दिए, संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। विवाह हम कल्याण सुख शांति के लिए करते हैं, दुख के लिए कोई भी विवाह नहीं करता है, कष्ट के लिए कोई भी विवाह नहीं करता है। तो कहाँ कल्याण होता है, और ध्रुव स्थिर कल्याण कहाँ पर होता है? अब विवाह होता है तो कुछ काल अच्छा भी बीतता है, कुछ बुरा भी बीतता है, दोनों ही तरह की चीजें चलती रहती हैं। ये कोई आदर्श विवाह नहीं होगा, इसमें तो कल्याण और सुख शांति सदा रहनी चाहिए। ऐसा कब होगा? तो कहा संतुष्टो भार्यया भर्ता, भर्ता, भर्ता कहते हैं पति को और भार्या कहते हैं पत्नी को। तो जब अपनी पत्नी से पति संतुष्ट रहेगा, ये प्रसन्नता की बात है। तो विवाह से पहले भी प्रसन्नता होगी और फिर विवाह के बाद भी ये प्रसन्नता रहनी चाहिए। और भर्त्रा भार्या तथैव च, और पत्नी पति से संतुष्ट है। यस्मिन्नेव कुले, ये जिस कुल में ये होता है वहां पर नित्य ही सदा स्थिर कल्याण रहता है, वहां सब चीजें अच्छी चलती हैं। वो स्वास्थ्य का भी कल्याण रहता है, वो धन आदि की दृष्टि से कल्याण रहता है, व्यवहार का कल्याण रहता है, स्वास्थ्य का कल्याण रहता है, सब चीजें अच्छी रहती है। अब ये जो संतुष्टि की बात है, तो अनेक बार इस संतुष्टि को लेकर के कि भाई पत्नी व्रता, पत्नी का व्रत हो, पति का व्रत हो, तो अपने ही पति के साथ में शारीरिक स्थिति बने, पत्नी के साथ ही बने, अन्यों के साथ में ना हो, तो इसको लेते हुए उस संतुष्टि या सुख के लिए बहुत से लोग इसको सोचते हैं। वो भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये बहुत व्यापक बात कही गई है। जैसे भी हैं अपने पति पत्नी जो भी हैं, जितना उनका गुणकर्म स्वभाव है हमने चुना है समानता से, अब उस उन सब चीजों में संतुष्ट है, उनकी भाषा में, उनके व्यवहार में जो संशोधन करना है वो करेंगे, लेकिन जैसा है उसमें संतुष्ट रहेंगे। उनके जैसे परिजन हैं, एक दूसरे के परिजन हैं, एक धन की स्थिति है, सुंदरता या रंग रूप की स्थिति है, ज्ञान की स्थिति है, उन सब में पत्नी जैसा भी खाना बनाती है उसमें संतुष्ट रहना, या पति जितना भी धन कमा के लाता है उसमें संतुष्ट रहना,
इन सब चीजों के लिए। तो ये केवल शारीरिक संतुष्टि की बात नहीं है, ये सभी तरह की संतुष्टियों की बात है। क्योंकि शारीरिक संतुष्टि बड़ी मुख्य होते हुए भी अन्य चीजें भी कम नहीं होती हैं। भोजन से संबंधित ले लें, अन्य चीजों को ले लें, तो हर चीज में हमें संतुष्टि का भाव रखना चाहिए पति पत्नी में। ये गृहस्थाश्रम के लिए, गृहाश्रम के लिए एक मुख्य बात कही गई है। और ये आगे तभी अधिक विकसित हो सकती है जब पहले से भी प्रसन्नता को रखा जाए, प्रसन्नता से विवाह हो, और आगे भी उस प्रसन्नता को अधिक अधिक बढ़ाते हुए सब क्षेत्रों के अंदर किया जाता है। ये कल्याण की बात है। महर्षि इसका हिंदी में जो अर्थ लिखते हैं कि जिस कुल में, परिवार में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहते हैं या रहती है, उसी कुल में आनंद रहता है, तो सुख रहता है, शांति रहती है, लक्ष्मी, धन भी, और कीर्ति, यश भी वहीं पर ही होता है। और जहां विरोध कलह होता है, हर बात में विरोध, जब अप्रसन्नता होती है तो दूसरे की हर बात में विरोध दिखाई देता है। ये ऐसा क्यों करता है, ये क्यों ऐसा करती है, ये ऐसा क्यों नहीं करती है, ये ऐसा क्यों नहीं करता है, हर बात में विरोध दिखाई देगा। इसने तो ये कर दिया, इसने तो वो कर दिया, ये ही बातें चलती रहती हैं। दिमाग में इतने विषम विचार आते हैं, इतने विषम व्यवहार होने लग जाते हैं कि व्यक्ति उसी में उलझा हुआ रह जाता है। वो कहाँ शांति को और आनंद को प्राप्त करेगा, कहाँ प्रगति करेगा, करेगा भी तो बड़े संघर्ष से और बड़ी कठिनाई से करेगा। उसमें आनंद नहीं है, उसमें सरलता, सहजता नहीं है। तो कहते हैं जहां विरोध कलह होता है वहां दुख, दरिद्रता और निंदा निवास करती है। निंदा होती है, उधर कीर्ति कहा था, यहाँ निंदा है। आपस में तो निंदा हो ही जाती है, समाज में भी, आस पड़ोस में, परिजनों में, सब जगह निंदा हो जाती है, बाकी सारे गुण धरे रह जाते हैं। इसलिए जैसी स्वयंवर की रीति आर्यावर्त में परंपरा से चली आती है, ये जो प्रसन्नता से विवाह करना है, लड़के लड़की पे प्रमुखता से छोड़ के विवाह करना है, ये स्वयंवर विवाह है, स्वयं वर्ण करते हैं पति पत्नी का। तो ये जो रीति है ये आर्यावर्त में परंपरा से चली आ रही है, ये आज की बात नहीं है, बीच में जो भी हुआ हो, लेकिन ये परंपरा है। आजकल जब स्वेच्छा से युवक युवती विवाह करते हैं तो अनेक बार हमारे पूर्व पीढ़ी के व्यक्ति ये कह देते हैं ये पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव है, ये फिल्मों का दुष्प्रभाव है, ये टेलीविजन का दुष्प्रभाव है। ठीक है, उनके जो दुष्प्रभाव है वो भिन्न बात है, लेकिन ये जो बिंदु है स्वयंवर का करना, ये चाहे वहां से आया हो, चाहे हमारे यहां से आया हो, या समझ से, विद्या से आया हो, विचार से आया हो, लेकिन ये उचित है, ये आर्यावर्त में चलता आ रहा है, ये वेदोक्त है, ये ऋषियों के द्वारा प्रोक्त है, ये स्वाभाविक है, ये उचित है। तो इसलिए जैसी स्वयंवर की रीति आर्यावर्त में परंपरा से चली आती है, वही विवाह उत्तम है। आगे कहते हैं जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें, जब इच्छा हो, जब तक इच्छा नहीं है तो विवाह ना करें। अपना विद्या अध्ययन करना है, अन्य कार्य करने हैं, योग्यताएं बढ़ानी है, अपने को समर्थ बनाना है, तो बलपूर्वक नहीं है, और विवाह करना आवश्यक भी नहीं है। न विवाह करना चाहे तो ना करे। तो लेकिन जब विवाह करना चाहे, अंदर से इच्छा हो कि मुझे विवाह करना है, तो तब क्या क्या देखे, तब विद्या, ये ज्ञान हो गया, विनय, ये शिष्टाचार की बात है, शील, उसका स्वभाव क्या है, विनम्रता, विनय, परस्पर एक दूसरे का अन्यों के साथ में एक आदर पूर्वक सब व्यवहार होता है, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, विद्वानों के प्रति, ऐसा तो विनय भी होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। शील, रूप को भी देखना है, शारीरिक रूप को, आयु भी देखनी है जैसी विधि कही गई है, बल, कुल, शरीर का परिमाण आदि यथा योग्य होना चाहिए, जिसके लिए जैसा उपयुक्त है वो होना चाहिए। एक स्थिति दूसरे के लिए अयोग्य हो सकती है, किसी के लिए योग्य हो सकती है, यथा योग्य हो सकती है। तो ये कोई एक निश्चित पैमाना नहीं, कैसा लड़का है, कैसी लड़की है, उनकी तुलना में परस्पर यथा योग्य का ग्रहण होगा, वो यथा योग्य होना चाहिए। आगे कहते हैं जब तक इनका मेल नहीं होता तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता, और न बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता है। तो जो प्रश्नकर्ता ने कहा था अष्टवर्षा भवेत गौरी इत्यादि जो श्लोक दे दिए थे, उसको लेके यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं कि ये जो 8, 9 या 10 वर्ष में भी विवाह की बात है, शीघ्र विवाह की बात है,
तो उसको कहा बाल्यावस्था में करने से सुख नहीं होता है, इसलिए उचित समय पे होना चाहिए। तब तक मानसिक स्थिति में भी वो आते हैं, विवाह की अवस्था आंतरिक रूप से भी विवाह की इच्छा होती है, उस तरह के स्राव शरीर में होते हैं, उस तरह की इच्छाएं होती हैं, और ऐसे में फिर उनको चयन करते हैं और इच्छा पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक करते हैं। ये विवाह का चयन आदि की बातें कही गई। आज का विषय इतना ही रखते हैं, आगे के भाग को अगली कक्षा के अंदर देखेंगे। ओम शांति।